नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, इसके थ्रू इंग्लिश सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए आप, और आप जो जो वर्ड्स इस वीडियो से सीखेंगे, नए वर्ड्स, उन वर्ड्स को आपने ज़रूर कमेंट करना है। वीडियो को आपने लाइक करना है, वीडियो को आप शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वे भी अपनी इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। ये आज का न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो ये देखिए, एचसी डिसमिसिस प्री अरेस्ट बेल पिटीशन ऑफ आप एमएलए। एचसी मतलब हाई कोर्ट, डिसमिसिस, डिसमिसिस होता है खारिज करना, नकारना, मना कर देना, खारिज कर दिया, अभी नकार दिया उसको, बिल्कुल ही साफ मना कर दिया। प्री अरेस्ट, ये देखिए वर्ड्स को आप थोड़ा सा ना जोड़कर समझिए। प्री मतलब होता है पूर्व, पहले। जैसे अगर होता है ना पोस्ट, पोस्ट होता है पीओएसटी बाद में, जैसे बोलते हैं ना पोस्ट वर्कआउट, मतलब वर्कआउट के बाद। प्री, प्री होता है पहले, पूर्व। प्री अरेस्ट, अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तारी, तो पूर्व गिरफ्तारी। तो वर्ड्स को ऐसे जोड़िए, प्री अरेस्ट, पूर्व गिरफ्तारी। ये प्री में हाइफन है, प्री अरेस्ट। कई बार हम हाइफन नहीं देते हैं, प्री अरेस्ट सीधा लिख देते हैं, तो भी वो सही है, बस आप थोड़ा जोड़ना सीखिए। प्री अरेस्ट, पूर्व गिरफ्तारी। बेल पिटीशन ऑफ आप एमएलए, बेल बोलते हैं जमानत को, पिटीशन याचिका, ऑफ आप एमएलए। तो इसका मतलब है कि जो आप है एमएलए, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक। तो आम आदमी पार्टी, जो आप विधायक है, उसने जो पूर्व गिरफ्तारी की जो जमानत याचिका डाली थी हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, कि हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, आप एमएलए की, विधायक की, बिल्कुल खारिज कर दिया है। कि जो मतलब उसने ये डाली थी कि प्री अरेस्ट, कि उसको जो पहले अरेस्ट कर सकती है पुलिस, तो उसको उसको जमानत दे दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को बिल्कुल खारिज कर दिया। तो अब मेन न्यूज़ पे जाते हैं हम। तो अगर आप कहो तो हम ये हाईलाइटर को थोड़ा सा दूर करें, और इसको थोड़ा सा जूम कर दें क्या, अगर आपको सही दिख रहा है तो ठीक है, वरना हम इसको थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, न्यू दिल्ली, पॉइंटिंग आउट द रिपीटेड इवेजन ऑफ समन्स बाय आप एमएलए अमानुतुल्लाह खान, दिल्ली हाई कोर्ट ऑन मंडे रिफ्यूज्ड to grant him anticipatory bail in a money laundering case related to alleged irregularities in Delhi Waqf Board during his chairmanship। तो इसमें बोला जा रहा है इवेजन, रिपीटेड इवेजन। इवेजन बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिए आप। तो इस वर्ड को आप कमेंट जरूर करना है, आपने ये वर्ड सीखा है यहाँ से। तो इवेजन मतलब टालम टोल, टालम टोल मतलब टाल मटोल करना, बार बार टालना, मना करना, इस तरीके से। रिपीटेड मतलब बार बार। तो पॉइंटिंग आउट द इवेजन ऑफ समन, समन्स होते हैं, समन जाता है, जो नोटिस जाता है, आह्वान करना, समन भेजना। हाई कोर्ट है या ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो भी एजेंसीज है, सीबीआई, जो नोटिस भेजती हैं, तो उन नोटिस को टालम टोल करना, मतलब अनदेखा कर देना बेसिकली। एंटीसिपेटरी बेल, बेल होते हैं जमानत, और एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत। मतलब इसे होता है ना कि कोई जैसे पुलिस गिरफ्तार कर ले किसी को, तो गिरफ्तार करने से पहले अग्रिम मतलब पहले ही जमानत ले ली जाए, कि गिरफ्तार करे ही ना। अगर गिरफ्तार करने आए तो उनको जमानत दिखा दी जाए कि देखो हमें कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है, अग्रिम जमानत मिली हुई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी मतलब पैसा, धन। लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है? वैध करना, मतलब काले धन को वैध करना। यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब हो गया? काले धन को वैध करना, सही करना। तो ये केस है अलेज्ड इरेगुलरिटीज, जो है कथित अनियमितताएं। इरेगुलरिटी मतलब रेगुलर जैसे होता है ना, नियमित। इरेगुलर क्या हो गया? अनियमित। तो अलेज्ड इरेगुलरिटीज का क्या मतलब हो गया? कथित अनियमितताएं, मतलब अनियमित, जो नियमित नहीं है, जो नियम से नहीं है, जो सही नहीं है। अनियमित मतलब जो सही नहीं चल रहा है, नियम के विरुद्ध। अलेज्ड मतलब कथित, जो बोला गया है, मतलब उस पर आरोप लगाए गए हैं। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में ड्यूरिंग चेयरमैन, जब वो आप एमएलए चेयरमैन था वहाँ का, तो उस पर अब आरोप लगे हैं।
तो उस पर हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया है, और क्योंकि वो जो आप एमएलए है बार बार टालम टोल कर रहे हैं समन्स को, जो समन भेजे जा रहे हैं, तो इसलिए हाई कोर्ट ने मना कर दिया। देखिए, द कोर्ट सेड that MLA or a public figure is not above the law of the land and noted that the Okhla MLA did not appear before the Enforcement Directorate ED despite 6 summons। तो कोर्ट ने क्या कहा है कि एमएलए हो, विधायक हो कोई भी, या कोई पब्लिक फिगर हो, वो लॉ ऑफ द लैंड मतलब कानून से, धरती के कानून से, लैंड धरती के कानून से ऊपर नहीं है, एंड नोटेड, और कोर्ट ने ये नोट किया कि जो ओखला का जो एमएलए है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जो होता है, उन्होंने उसको 6 समन्स भेजे, 6 बार समन्स भेजे, 6 टाइम मतलब नोटिस भेजे, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पर अपीयर नहीं हुए, डिड नॉट अपीयर, एनफोर्समेंट डायरेक्टर के सामने नहीं आए वो। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब क्या होता है, बावजूद, के बावजूद, मतलब समन भेजने के बावजूद वो अपीयर नहीं हुए। 6 summons। Legislators should know that disobeying the law will lead to legal consequences as all citizens are equal in the eyes of the law, Justice Swarna Kanta Sharma said। तो लेजिस्लेटर्स मतलब विधायक, विधायकों को ये जानना चाहिए, शुड नो, जानना चाहिए कि डिसओबेइंग द लॉ, कि कानून की अवमानना करना, कानून को ना मानना, ये विल लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज मतलब, लीगल मतलब कानूनी, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब नतीजा, कि कानून की अवमानना करना है, करोगे अगर, तो वो कानूनी नतीजे उसका आपको भोगना पड़ेगा। एज मतलब क्योंकि सारे ही नागरिक इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सारे नागरिक बराबर हैं, ये जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने बोला है। This court wonders whether a person's plea of being busy with personal or official work can be a valid ground on several occasions to avoid summons on the ground that he is a public person। यह कोर्ट ये आश्चर्य व्यक्त करती है, वंडर्स मतलब आश्चर्य व्यक्त करना, कि कोई भी जो पर्सन्स है, प्ली मतलब क्या होता है, प्ली दलील, कोर्ट में जैसे वकील दलील देते हैं ना, तो कि मेरा क्लाइंट बेकसूर है जी, मेरा क्लाइंट ये है, वो मेरा क्लाइंट बिजी था, तो उनके वकील ने, जो आप एमएलए हैं, उनके वकील ने दलील दी थी कि वो बिजी थे अपने पर्सनल और ऑफिशियल कामों में, इस तरीके से। तो कोर्ट ने कहा है कि ये कोर्ट आश्चर्य व्यक्त करता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने पर्सनल या ऑफिशियल वर्क में बिजी हो, तो क्या ये एक सही मुद्दा है, क्या ये सही बात है कि इसलिए वो समन्स जो है, जो नोटिस आए हैं, उसको इग्नोर कर दे और वो वहां पे उनके सामने हाजिर ना हो सके, क्या ये सही बात है? द आंसर इन दिस कोर्ट्स ओपिनियन हैज टू बी इन द नेगेटिव, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड। तो कोर्ट के विचार में जो ये आंसर दिया गया है, तो वो नेगेटिव है, मतलब वो कोर्ट को पसंद नहीं आया आंसर। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा, कोर्ट ने ये देखा कि जो आंसर दिया गया है, आंसर मिला है, जैसे जो वकीलों ने दलील दी है, वो कोर्ट को पसंद नहीं आया। द एप्लीकेंट डिस्पाइट बीइंग समन्ड ऑन 6 occasions till date has not joined the investigation and cooperated with the investigation agency। तो जो एप्लीकेंट था, प्रार्थी जो था, डिस्पाइट बीइंग समन्ड मतलब, डिस्पाइट बीइंग समन्ड मतलब ये पास्ट टेंस हो गया, के बावजूद, कि समन भेजने के बावजूद, ऑन 6 occasion, 6 पर्व पर, ओकेजन मतलब वैसे पर्व कह सकते हैं, इवेंट कह सकते हैं, मतलब 6 समय यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ओकेजन वैसे त्यौहार को भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भी 6 अलग अलग समय पर समन दिए गए, और एप्लीकेंट हैज नॉट जॉइन द इन्वेस्टिगेशन। तो जो एप्लीकेंट है, प्रार्थी है, उन्होंने अभी तक जांच पड़ताल को ज्वाइन नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जांच पड़ताल। आप देखते हो ना, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है,
तो जांच पड़ताल को उसने ज्वाइन नहीं किया। एंड कोऑपरेटेड विद द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करने वाली जो एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टर यहाँ पे, उनके साथ सहयोग नहीं किया। कोऑपरेट मतलब सहयोग करना, सहयोग नहीं किया आपके जो एमएलए हैं उन्होंने। Though a list of documents were also supplied by the agency to the applicant has failed to submit those documents with the investigating agency। जबकि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी सप्लाई करे गए, मतलब दिए गए थे, सप्लाई करना देना, बाय द एजेंसी टू द एप्लीकेंट, मतलब एजेंसी ने जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे वो भी दिए थे प्रार्थी को, लेकिन वो प्रार्थी फिर भी वो डॉक्यूमेंट भी सबमिट, वो डॉक्यूमेंट्स भी देने से वो फेल हो गया है। मतलब उस प्रार्थी ने, जो आप एमएलए हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट नहीं करे हैं जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर एजेंसी ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे विद इन्वेस्टिंग एजेंसी। This court does not find it a fit case for grant of pre-arrest bail to the present applicant, the court concluded। concluded मतलब क्या होता है? नतीजा निकालना। तो कोर्ट ने क्या नतीजा निकाला कि कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि ग्रांट मतलब देना, प्री अरेस्ट आपको बताया था कि गिरफ्तारी से पहले, पूर्व गिरफ्तारी से पहले उसको हम बेल दें, जमानत दें। बेल मतलब जमानत। जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है, प्रार्थी है, तो कोर्ट को ये ठीक नहीं लगा, तो कोर्ट ने नतीजा निकाला कि हम बेल नहीं दे पाएंगे, सही नहीं है। It said an investigating agency had the right to conduct a probe and asserted that it was for the public figure to find time and appear in the response to any summons issued। It said, कोर्ट ने क्या कहा, ये जो जांच पड़ताल करने वाली एजेंसी है तो उनके पास ये राइट है, ये अधिकार है टू कंडक्ट प्रोब। प्रोब क्या होता है? जांच करना, कि इस एक जांच को करा जाए। कंडक्ट मतलब करना, कि जांच करी जाए। दैट इट वॉज एंड प्रोब एंड असर्टेड, मतलब उन्होंने बोला कि जांच करी जाए टू, एंड इट वॉज फॉर द पब्लिक फिगर। क्या बोला कोर्ट ने? दैट इट वॉज फॉर द पब्लिक फिगर, मतलब ये उस जो पब्लिक फिगर है, जो विधायक है, वो उनके ऊपर था कि वो अपना समय निकाले और अपीयर हो, मतलब अपीयर होना मतलब होना, वापस में उपस्थिति दर्ज करवाना, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं इन रिस्पॉन्स टू एनी समन्स इशूड, मतलब जो भी समन इशू है, कोई भी समन इशू है, उसके रिस्पॉन्स में, उसके एवज में वो वहां पर उपस्थित हो, उपस्थिति दर्ज कराएं। ये उस पब्लिक फिगर की जिम्मेवारी है। कोर्ट ये कहना चाह रहा है इसमें। इशू द मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट खान stems from a Central Bureau of Investigation CBI FIR and 3 Delhi police complaints। स्टेम्स मतलब क्या होता है? उपजना। स्टेम्स देखिए, स्टेम जो होता है ना, जैसे पेड़ का जो तना होता है, जैसे नीचे जो रूट होती है, रूट जड़, उसकी ऊपर जो तना होता है उसको स्टेम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेम्स का आप ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का, जो काले धन को वैध बनाने का ये जो केस है, ये उपजा कहाँ से है, कहाँ से उपजा, कहाँ से पैदा हुआ है? फ्रॉम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI FIR, मतलब CBI के जो FIR थी और 3 दिल्ली पुलिस की जो शिकायतें थी, कंप्लेंट, शिकायतें, तो वहां से ये मैटर, काले धन को वैध बनाने का मैटर सामने आया है, मतलब उपजा है, वहां से सामने आया है, पैदा हुआ है वहां से। द मटेरियल ऑन record is sufficient to prima facie show that the offense of money laundering was committed by Khan, whose failure to cooperate with the investigating agency sets a perilous precedent, and it is crucial that he joins and cooperates with the investigation, the court stated further। ये देखिए, the material on record is sufficient, तो जो कोर्ट के रिकॉर्ड में जो मटेरियल है, जो चीजें हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है या जो भी प्रूफ है, इज सफिशिएंट टू प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिए आप। कहाँ है ये? प्राइमा फेसी, मतलब कोर्ट क्या कह रहा है कि जो प्राइमा फेसी होता है, प्रथम दृश्यता। प्राइमा, प्रथम, फेसी, देखो इस तरह से नोट करिए। फेसी कैसे, फेस को बोलते हैं ना, फेसी, तो प्राइमा फेसी दृश्यता मतलब दृष्टि, प्रथम दृष्टि में।
दैट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफेंस मतलब क्या होता है, अपराध, कि काले धन को वैध बनाना, ये जो अपराध है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो कमिटेड मतलब किया गया, वो खान ने किया है, और हुज फेलियर टू कॉपरेट, मतलब जिनका उनका वो फेलियर है कि वो उन्होंने सहयोग नहीं दिया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से। सेट से पेरिलस प्रेसिडेंट, पेरिलस क्या होता है, जोखिम, खतरा, प्रेसिडेंट मिसाल या उदाहरण हम बोल सकते हैं। बहुत अच्छे वर्ड है ये, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए डायरी में। सेट्स अ पेरिलस, पेरिलस प्रेसिडेंट एंड इज क्रूशियल, मतलब ये बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। पेरिलस जोखिम उदाहरण है ये, तो ये कि जोखिम उदाहरण है कि वो जो काले धन को वैध बनाने वाला जो आरोप है, जोखिम उदाहरण सेट करता है ये, कि क्योंकि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, सहयोग नहीं किया एजेंसी के साथ, तो कोर्ट ने आगे बोला है कि वो क्रूशियल है, वो ज़रूरी है कि वो ज्वाइन करे और सहयोग करे इन्वेस्टिगेशन के साथ। कोर्ट ने आगे बोला कि वो सहयोग करे और ज्वाइन करे इन्वेस्टिगेशन को, इन्वेस्टिगेशन में साथ दे, जांच पड़ताल में। द कोर्ट एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड होता है जोर देना, बल डालना, जोर देना, एम्फेसाइज्ड that repeated disobedience of summons is akin to obstruction of investigation and interferes with the administration of justice and ultimately leads to erosion of trust and confidence in the criminal justice system and anarchy। देखो कोर्ट ने क्या बात बोली है, कोर्ट एम्फेसाइज मतलब जोर डालना, जैसे मैं आपको जोर डाल रहा हूं कि एम्फेसाइज्ड वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट करिए। एम्फेसाइज मतलब जोर डालना, जैसे मैं आपको जोर डाला कि जैसे ये पेरिलस वर्ड था, ये बहुत अच्छा वर्ड है पेरिलस, इस पे मैं जोर डाल रहा हूँ कि आप इसको नोट करें और कमेंट में भी लिखें कि आपने आज ये वर्ड लर्न करा है। तो ये जोर डालना होता है, बल देना। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि रिपीटेड, बार बार जो डिसओबीडियंस, जो अवमानना करना है समन्स का, जो नोटिस आ रहे हैं, इज अकिन, एक अकिन वैसे बोलते हैं सगे संबंधी को, जैसे सगा संबंधी हो गया, समान, बराबर, इस तरीके से यूज करते हैं। तो मतलब कोर्ट क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि बार बार जो अवमानना करी है समन्स की, नोटिस की, वो किसके बराबर है, अकिन यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो जांच पड़ताल है उसमें बाधा अवरुद्ध करना, बाधा बनना, एंड इंटरफेयर दखल अंदाजी करना विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड अल्टीमेटली लीड्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है न्याय का, तो ये समन्स को दरकरार करना, टाल मटोल करना, तो ये किसके बराबर है, इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल में दखल अंदाजी करना, उसको रोकने की कोशिश करना, ये उसके बराबर है विद एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस एंड अल्टीमेटली लीड्स टू इरोजन ऑफ ट्रस्ट। इरोजन बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट करिए। इरोजन मतलब होता है कटाव, कटाव करना, अलग करना। इरोजन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द क्रिमिनल जस्टिस, मतलब जो विश्वास और कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस भरोसा, जो विश्वास और भरोसा है क्रिमिनल न्याय सिस्टम में, न्यायपालिका में, तो ये उसमें कटाव करता है, मतलब ये उस ट्रस्ट को तोड़ता है। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात बोल रहा है कोर्ट। और सिस्टम एंड अनार्की, अनार्की होता है अराजकता, मतलब इससे अराजकता फैल रही है, कोर्ट ने ये बोला है, तो कोर्ट बहुत नाराज हुआ है इस बात पे। If such a conduct is legitimized, the court added, it will compromise future investigations as it forms the public opinion that skipping summons of any investigating agency is permissible in law। देखिए कोर्ट आगे क्या बोल रहा है, ये इस सच ए कंडक्ट, अगर ये कार्य वैध होगा, अगर इसको वैध माना जाएगा, लेजिटिमाइज्ड होता है ना, लेजिट मतलब वैध, लेजिटिमाइज्ड, अगर इस कार्य को, कंडक्ट को, इस कार्य को अगर वैध माना जाए, मतलब सही माना जाए, तो कोर्ट ने क्या कहा, ये कॉम्प्रोमाइज करेगा। कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है समझौता, ये नोट कर लीजिए आप, फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन, तो ये समझो जो भविष्य में जो जांच पड़ताल होगी उसको साथ ही समझौता हो जाएगा। मतलब क्या समझौता हो जाएगा कि ये एक पब्लिक विचारधारा बन जाती है कि स्किपिंग समन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज परमिसिबल इन लॉ। मतलब क्या समझौता हो जाएगा
कि स्किप करना मतलब मना करना। तो अगर हम समन्स आते हैं उसको हम मना कर दें, उसको स्किप करें, अटेंड ना करें उसमें, तो वो लॉ में, कानून में अलाउड है, परमिसिबल है। तो ये एक धारणा बन जाती है बेसिकली लोगों की। तो कोर्ट ने ये बात बोली है। द MLA हैड अप्रोच द हाई कोर्ट आफ्टर हिज एप्लीकेशन ऑफ प्री अरेस्ट बेल इन द केस was rejected by a trial court on March 1. MLA विधायक ने अप्रोच करा था। अप्रोच करना मतलब जाना उनके पास, ठीक है। तो कोर्ट ने हाई कोर्ट में अप्रोच किया था। हाई कोर्ट में वो गए थे MLA। जब कब गए थे? आफ्टर हिज एप्लीकेशन, जब उनकी एप्लीकेशन प्री अरेस्ट, पूर्व गिरफ्तारी की जो जमानत की एप्लीकेशन थी, वो ट्रायल कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट होता है, ट्रायल कोर्ट ने मार्च 1 को वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। मतलब ट्रायल के कोर्ट के पास पहले वो फाइल लगाई गई थी केस की, तो वो ट्रायल कोर्ट जो है, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो फिर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गए MLA, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें ये बताया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से। तो आप देखेंगे, ये देखिए टाइम्स, कहाँ गई है? टाइम्स सिटी है ये। तो ये आज का न्यूज़पेपर था। तो हमने ये आपको बताया है। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर करना है आपने। ये हमारा देखो हाईलाइटर आ गया। आपने वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक करिए, और जो भी वर्ड्स आज आपने सीखे हैं वीडियो में, तो आप उन वर्ड्स को कमेंट करें। और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर हमें बताएं। इस वीडियो को आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, ताकि लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता लगे, तो सब बच्चे इस चैनल का फ़ायदा उठा सके। और कमेंट करिए, वीडियो को शेयर जरूर करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, इंग्लिश परिवार को, और अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।